दो चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जीते। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जीते हो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, देव एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी, तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशी लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहाँ जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घसा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को लक्ष्मी की वृद्धि कराता, दही परिवार को एकत्रित करता, शहद रोग बीमारी को दूर भगा देता, घी घृत वंश की वृद्धि कर देता है। कोई घात मनुष्य के लिए आ रही है, कोई घात आ रही है, उसको रोक दे। शक्कर, मिष्ठान, महाराज परिवार में अगर कहीं कोई क्लेश चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा है, शक्कर उसको रोक दे। शिव को समर्पित होने वाली एक एक वस्तु, शंकर को समर्पित होने वाला एक एक पदार्थ, शिव को समर्पित होने वाली एक एक चीज भगवान स्वतः स्वीकार कर कर जीवन का एक मारने के लिए आतुर हुए। शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए।
पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा, ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालना, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ा, एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम, शिव महापुराण की कथा की महिमा। क्या क्या बताऊं? शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने एक बोर डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो उपाय करा। बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को आ गया। 5 बेलपत्र पानी के तांबे के लोटे का डालकर धतूरे वाला प्रयोग का स्मरण किया और शिव की कृपा से वो जल 85 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रेडी, बैठिए। हर हर महादेव। श्री डी सारिका डी शंकर संगार रेड्डी तेलंगाना। ये शिव की उपासना, ये शंकर की करुणा। आप अगर दिल से कर रहे हैं कोई उपाय, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। इतना सुंदर प्रश्न है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से मां गंगा के घाट पर एक प्रश्न किया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न को। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही हैं गंगा जी के घाट पर। बाबा, मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है? आपके हृदय में संशय कौन सा है?
क्या संशय अड़ गया आपके हृदय में जो आपको बेचैनी हो रही है, चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही? क्या संशय? तो कहा बाबा मेरे मन में एक संशय है, अगर किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो किस जगह पर जाकर वो मिल सकता है? कौन सी जगह ऐसी है जहां भक्त भगवान से मिल जाए, जहां भक्त भगवान से मिले, वो स्थान बता। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपसे मिलना हो तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? हमें अगर फोन करना है तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा हो सकता है? तिवारी जी, विजय प्रसाद तिवारी जी, आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? नंबर ही नहीं है। तो जो साथ रहते हैं उनका तो होगा। शंभू बड़े सरल, बड़े सरल। तो कहते हैं किसी से अगर मिलना हो तो उसका पर्सनल नंबर पूछा जाता है कि आपका पर्सनल नंबर कौन सा है। अगर हमें बात करना हो, बहुत जरूरी बात हो, तो आपका नंबर मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। ये बॉटल बांटने वाले भैयाओं से मेरा एक निवेदन है कि पीछे जो लोग धूप में बैठे हैं, मेरी जीजियों, आप लोग तो पानी की बोतल साथ लाए हो ना, बोलो तो जम के। तो जो पीछे धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ बाटल ना देकर जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र के मेरे बहन भाई धूप में बैठे हुए हैं, आप उनको बाटल दीजिए पानी की और उनको प्रदान करें। शिव कृपा कर, भगवान शंकर की कथा कर। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कोई भक्त आपसे मिलना चाहता है और उसको मिलना है तो आप हमेशा किस जगह मिल सकते, किस स्थान पर मिल सकते? कोई पर्सनल नंबर आपका दीजिए जिससे हम बात कर सकें। तो क्या वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां शिव तुरंत मिल सकते? फिर पार्वती जी ने कहा कि आप कैलाश पर मिल सकते हो। तो भगवान शंकर ने कहा कैलाश पर मिल तो जाऊंगा, मना नहीं है मिलने के लिए, पर बात इतनी सी है, जिसके पास में पैसा होगा खर्चा कर कर, जिसका शरीर सही चल रहा होगा मेहनत कर कर, तो कैलाश तक पहुंच जाएगा। पर जो बेचारा गरीबड़ा है, साधारण है, उसके पास पैसा भी नहीं है, जाने आने का साधन भी नहीं है, वो कैलाश पर कैसे पहुंचे? वो कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचे? तो पार्वती जी ने कहा फिर आप क्या केदार पर मिल जाओगे? शिव जी ने कहा मैं केदारनाथ में भी मिल जाऊंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि वहां पर आने के लिए भी शरीर पूरा अच्छा चाहिए और थोड़ा सा धन चाहिए, तो वहां भी मैं मिल जाऊंगा। पर गरीब कैसे पहुंचे? ये जो अपना वन नहीं छोड़ सकते, ये अपना आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो भक्त हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो मेरी बहन हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के मेरे जो जीजा हैं, जो मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपना वन नहीं छोड़ सकते, जो अपना जंगल नहीं छोड़ सकते, वो आपसे कैसे मिले? वो केदारनाथ भी नहीं जा सकते, वो कैलाश धाम भी नहीं जा सकते, वो विश्वनाथ भी नहीं जा सकते, वो सोमनाथ भी नहीं जा सकते, वो अमरनाथ भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए कोई सरल साधन बता दो कि प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे तुरंत इनसे मिलना हो जाए, आपसे मिलना।
कोई ऐसा नंबर महाराज। शिव जी मौन होकर बैठ गए। भगवान देव मौन, कुछ बोले। फिर पार्वती जी ने कहा बताओ ना, कैलाश पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केदार पर नहीं पहुंच सकता, काशी नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर आप तुरंत मिल जाएं। तब भगवान शिव जी ने कहा पार्वती, अगर मुझे तुरंत पाना है, एक क्षण में मुझे चाहिए, तो अपने दिल में मुझे झांक कर देखना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान, मैं अपने हृदय के दिल में। बस वही। और मुझे एक जरूरी काम भोला, और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मुझे एक जरूरी काम भोला, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, मिलेगा, ओ मैंने ढूंढा देश तमाम भोला। शिव कह रहे हैं कोई मुझे तीर्थ में ढूंढेगा, कोई मुझे स्थानों पर ढूंढेगा, कोई मुझे मंदिर में ढूंढेगा, कोई मुझे शिवालय में ढूंढेगा, जिसकी जहां मर्जी होगी कैलाश तक मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। दुनिया के लोग सब जगह ढूंढते हैं, पर ईश्वर जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो अंदर झांक कर नहीं देखता। जिस दिन वो अंदर झांकेगा, अंदर झांकने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा किसी एकांत में बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर जब आप शंकर के ओम नाद को करोगे तो वो भीतर से प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो। जरा उत्तर दीजिएगा आप लोग सभी। तुम्हारे घर में 50,000 रुपए हैं, कोई बीमार पड़ गया घर के अंदर, हॉस्पिटल लेकर चले गए, इलाज चालू हो गया, दवाइयां भी आने लगी, गोलियां भी आने लगी, हॉस्पिटल का खर्चा भी निकलने लगा, सब कुछ। अब डॉक्टर ने तुमसे कह दिया कि इसकी अंतिम सांसें चल रही है और इसके पास में अब समय नहीं है, और तुम डॉक्टर से कहो कि गुरु मैं डॉक्टर साहब मेरे से 1 लाख रुपए ले, मेरे से 2 लाख रुपए ले, मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, मेरे से 4 लाख रुपए ले, इसको ठीक कर दीजिए, इसको थोड़ा सही कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा कुछ कर दो, मेरे से पैसे ले लो और इसको ठीक कर दो। भगवान भोलेनाथ कृपा कर, मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, परंतु इसको ठीक कर दो। अब उस जगह पर पैसा काम नहीं आएगा, उस जगह पर तुम्हारा धन काम नहीं आएगा। डॉक्टर कहेगा मेरा काम मैं कर रहा हूं, दवाइयां भी दे रहा हूं, इंजेक्शन भी लगा रहा हूं, बोतल भी चढ़ा रहा हूं, सारी तैयारी कर रहा हूं, पर ये पैसा अब यहां काम नहीं आ रहा। अब तो यहां क्या काम आएगा? तो शास्त्र कहता है धन कमाना सरल है,
पैसा कमाना सरल है, किसी के यहाँ जाकर मेहनत करोगे 200-500 रुपए दे देगा। कोई दुकान पर काम करोगे 200-500 रुपए दे देगा। हमाली करोगे 200-500 रुपए मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन काम है पुण्य को कमाना। क्यों? अंतिम समय में, प्राण छूटने के समय में, हॉस्पिटल में, सब हॉस्पिटल के बाहर होंगे। बेटा बाहर, बहू बाहर, रिश्तेदार बाहर, नातेदार बाहर, भाई बाहर, बहन बाहर, बेटी बाहर, दामाद बाहर, बेटा बहू सब बाहर। हॉस्पिटल के अंदर जब मशीनें लगाई जाएगी, अकेले पलंग पर आईसीयू में पड़े हो गए, वेंटिलेटर पर पड़े हो गए, उस समय पर तुमने कितना पैसा कमाया वो वहां काम नहीं आएगा। उस समय पर अंतिम बिंदु में काम आएगा कि तुमने अपनी जिंदगी में पुण्य कितना कमाया। वो पुण्य तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और वो पुण्य तुझे श्वास देना प्रारंभ। पुण्य, पैसा कमाना कठिन नहीं है मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों। पैसा कमाना सरल है। यहाँ छत्तीसगढ़ का हमको नहीं मालूम, हमारे मध्य प्रदेश का मालूम है हमको। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं उनको गेहूं फ्री मिलता है, कम शुल्क में शक्कर मिलती है, कम शुल्क में, निःशुल्क, कम पैसे में, थोड़े बहुत पैसे में उनको गेहूं मिलता है, उनको शक्कर मिलती है, उनको तेल मिलता है। यहाँ मिलता है? अरे बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई, और जम के बोलो। मिलता है। झोला लेके तुम सीधे दुकान पर पहुंच गई, जहां पर मिलता है वहां पहुंच गई, वो दे देगा क्या तुमको? जम के तो बोलो, नहीं देगा। क्या कहेगा? डायरी ला। वो कौन सा एक डायरी होती, पीली पीली है, परमिट, आधार कार्ड, राशन कार्ड। हाँ, परंतु राशन कार्ड में पीला और लाल ऐसा कुछ चलता है कि वो उसी पे दवाई की व्यवस्था होती है, उसी पे फ्री में इसकी व्यवस्था होती है, ऐसे ही ना कुछ। तो वो कार्ड लेकर जाओगे तो तुमको फ्री में चावल मिल जाएगा, धान मिल जाएगी, फ्री में शक्कर मिल जाएगी, फ्री में तुमको तेल मिल जाएगा। वो कार्ड तुम्हारे पास में होना चाहिए। और अगर कार्ड नहीं है, कार्ड है तो हॉस्पिटल में भी तुमको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। कार्ड है तो इतने लाख तक की तुम्हारी बीमारी का खर्चा सरकार उठाएगी। क्यों? कार्ड है तो तुम्हारी बीमारी का खर्चा भी सरकार उठाती है। कार्ड है तो तुम्हें खाने को भी देती है, कार्ड है तुम्हें पीने को भी देती है, कार्ड है शक्कर भी देती है, कार्ड है तो तेल भी देती है, कार्ड है तो पानी फ्री, कार्ड है लाइट फ्री। उसी तरह जैसे तुम्हारे पास कार्ड है तो सारी व्यवस्था सरकार करती है, उसी तरह तुम्हारे मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है तो पूरी व्यवस्था महादेव करते हैं। पूरी व्यवस्था महादेव करते हैं। तुम्हारे पास कार्ड है, व्यवस्था मिल जाए, कार्ड है, व्यवस्था मिल जाए। जो समझदार हैं, जिनके घर में मोटरसाइकिल भी है, 4 व्हीलर है, तो भी उनने कार्ड बंदा रखा है। बोलो तरी जीजिए, सही है कि गलत है? और जिसके यहाँ पर झोपड़ा है, कुछ खाने का भी नहीं है, वो आज तक फाइल लेके घूम रही है, सर मेरा कार्ड बना दो, सर मेरा कार्ड बना दो, सर मेरा कार्ड बना दो, सर मेरा कार्ड बना दो। उसके घर में कुछ नहीं है और वो कार्ड के लिए घूम रही है। और जिसके पास सब कुछ है, गाड़ियां हैं, बंगला है,